हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो MHT CET 2024 के एग्जामिनेशन की गाइस जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है, कैसे आप चूज़ कर सकते हो कि आपको PCM ग्रुप की एग्ज़ाम देना है या फिर PCB की देना है या फिर बोथ ऑप्शन भी वहाँ पर रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको आ जाना है CET सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो लिंक है गाइस वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपने लास्ट ईयर भी MHT CET की एग्ज़ाम दी होगी या फिर इस बार पहली बार दे रहे हो, तो आप सभी स्टूडेंट्स को जो है वो न्यू यूज़र के नीचे जो रजिस्टर बटन है इसके ऊपर क्लिक करके सबसे पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना है, तो इसके ऊपर हमें कर देना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको अपनी जो बेसिक डिटेल्स है वो फिल करना है, जैसे आपकी फुल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। एंड पासवर्ड जो भी डालोगे याद रखना, बिकॉज उसे फिर फॉरगॉट करके वापस लाना थोड़ा जो है वो मुश्किल है। फिर मोबाइल नंबर यानी ये सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको गाइज कर देना है फिल। ये फिल करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो पूछी जाएगी। पहले गाइज यहाँ पे फादर्स नेम, मतलब बस पापा का नाम डालना है, सरनेम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर है मदर्स नेम। फिर है गाइज यहाँ पे जेंडर, तो यहाँ पे अपना जेंडर डालना है, ना कि अपने फादर या फिर मदर का। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पे अपना जेंडर डालना। देन है रिलीजन, देन है यहाँ पे रीजन, मदर टंग, नेशनलिटी, एनुअल इनकम, ये सारी बेसिक डिटेल्स। तो ये सारी जो डिटेल्स है वो ध्यान से डालना। देन गाइज यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होगा, तो एड्रेस लाइन जो भी आपका एड्रेस होगा उसे 2 भाग में कट करके आप 2 लाइन में जो है वो डाल सकते हो। थर्ड लाइन भी यहाँ पे दी हुई है। फिर आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका एंड विलेज, ये सारी जो चीज़ें वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ट्राई करना है पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करो, देन तालुका सिलेक्ट करो, देन विलेज करो एंड देन ये। ठीक है, एंड पहले स्टेट। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो ही ऑप्शन आएंगे, वरना सारे ऑप्शन जो है वो आपको ड्रॉप डाउन में देखने को नहीं मिलेंगे। देन गाइज यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, एंड अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है तो इसके ऊपर क्लिक करके सेव चेंजेस के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। ये क्लिक होने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको जो है वो अदर डिटेल्स पूछी जाएगी, जिसमें आपको डोमिसाइल के बारे में जो है वो बताना है। अगर आप महाराष्ट्र से हो एंड आपके पास महाराष्ट्र के डोमिसाइल है तो येस पे क्लिक करना, नहीं है तो नो पे क्लिक कर सकते हो। आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स भी ये एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पे 10th की जो डिटेल्स है वो डालना है। फिर यहाँ पे आपको सारी जो मार्क्स वगैरह वो पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। साथ ही में यहाँ पे आपको 12th की जो डिटेल्स है वो डालना है। अब यहाँ पे पूछा है कि आर यू अपीयरिंग और अपीयर्ड इन 12th, मतलब क्या आप इस साल 12th के एग्जामिनेशन जो है वो दे रहे हो। तो अगर आप इस साल दे रहे हो तो इस पे यस पे क्लिक करना। अगर आपने पहली 12th की एग्ज़ाम दे दी है तो इसके ऊपर जो है वो नो पे क्लिक करना। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर आप अभी 12th में हो तो इसके ऊपर जो है वो यस पे क्लिक कर देना। ओके, मेरा 12th पहली हो गया इसलिए मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक किया है। देन गाइज इसके बाद आपको कुछ ऐसा जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाइज आपको फिर जो है वो रजिस्टर वाली बटन पे जो है वो क्लिक करना है। बट अगर आपको अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें टाइप की है, जितना भी फॉर्म फिल किया है, उसमें अगर कोई भी चेंजेस चाहिए होगी तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल के बटन पे जो है वो क्लिक करके वो सारी जो चेंजेस है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ चेंजेस करना है तो इस पर क्लिक करना, अगर नहीं करना है, फर्दर जाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन के बटन पर जो है वो करना होगा क्लिक। रजिस्टर पे क्लिक करके गाइज यहाँ पे आपको MHT CET 2024 का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, इसके ऊपर हमें कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को मिलेगी। जो भी कैटेगरी स्टूडेंट्स है उन्हें 800 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फीस। एंड जो ओपन एंड आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है उन्हें 1000 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा फॉर्म फिलिंग की फ़ीस। यहाँ पे फिर आपको क्लिक करना है एंड आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको अपनी जो भी बेसिक डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी। तो पहले ही हमने ये डिटेल्स भर दी थी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो है वो फिल होके आ जाती है। अगर इसमें आपको कोई चेंजेस करना है तो आपको वापस जो है वो प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करके जो है वो चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से ही जो है वो ऑटो फिल रहेगा जो हमारी पर्सनल डिटेल्स एंड एड्रेस वगैरह। एंड फिर यहाँ पे आपको ये वाला जो है वो डाल देना है सिक्योरिटी पिन, एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वेरीफाई OTP के ऊपर कर देना है क्लिक। देन गाइज यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो देखने को मिलेगा, तो इसको जो है वो लिख के रख लेना, बिकॉज जब एडमिट कार्ड आएगा तो इसे डाल के ही हमें जो एडमिट कार्ड है वो मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आपको टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है, एंड फिर आपको प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कुल मिला के 9 स्टेप्स है जो हमें कंप्लीट करना है, जिसमें से हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो अब कंप्लीट हो चुकी है, जो थी रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल्स। अब हम नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट करेंगे, तो इनकम्प्लीट की बटन पे जो है वो कर देना क्लिक। ठीक है, ऐसा मत करना कि पहले डायरेक्ट 6 स्टेप पे कूद गए, स्टेप वाइज करना। डोमिसाइल एंड इसके ऊपर इनकम्प्लीट की बटन पे क्लिक करना। देन यहाँ पे आपको डोमिसाइल्स के बारे में पूछा जाएगा, अगर होगी तो येस पे क्लिक करना, नहीं है तो नो पे क्लिक करना। देन यहाँ पे आपको कैटेगरी डिटेल्स पूछी जाएगी, अगर आप ओपन से हो तो ओपन डाल सकते हो, अगर कैटेगरी से हो तो कैटेगरी डाल सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगरी डाली, फिर यहाँ पे आपको सब कैटेगरी पूछी जाएगी। फिर अगर आपके पास कैटेगरी है, मतलब सपोज ओबीसी है, तो कास्ट सर्टिफिकेट पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे लिख देना अवेलेबल, एंड कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है बट अभी तक नहीं आई है आपके पास, तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड का भी ऑप्शन है। अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया है तो नॉट अप्लाइड वो भी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में कास्ट वैलिडिटी के बारे में भी पूछा है, तो इसके बारे में भी आपको तीनों ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप जो है वो डाल सकते हो। ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास कास्ट वैलिडिटी रहना ही चाहिए तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो कास्ट वैलिडिटी नहीं भी रही तब भी आप एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो पे जो भी आपका आंसर होगा। फिर है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी। ठीक है, तो अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आप माइनॉरिटी पे येस पे क्लिक करना, अगर नहीं करते हो तो नो पे क्लिक करना। अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक होती है तो एडमिशन के टाइम फिर से हमें ये चेंजेस जो है वो करने को टाइम मिलता है, तो अगर आपको नहीं पता है तो अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। जो भी चीज़ें आप अपलोड नहीं करोगे उसके बारे में यहाँ पे आपको नोट के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी, तो वो पढ़ लेना एक बार, एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना क्लिक। इसके बाद गाइस फिर यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है वो पूछी जाएगी, जिसमें आपको अपनी 10th की जो डिटेल्स है वो डालना है एंड 12th की जो डिटेल्स है वो डालना है। अगर आप 12th में अपीयरिंग करोगे तो यहाँ पे आपको मार्क्स वगैरह डालने की कोई ज़रूरत जो है वो नहीं रहेगी। ठीक है, ये सब फिल करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के बटन पर जो है वो कर देना है क्लिक। इसके बाद गाइस फिर यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट MHT CT एग्जामिनेशन डिटेल्स के बारे में जो डिटेल्स है वो फिल करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप MHT CT 2024। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट की आपको एग्ज़ाम देना है, तो सबसे पहले है गाइस यहाँ पे PCB, PCM एंड बोथ PCB एंड PCM। ठीक है, तो अगर आपको बस PCB देना है तो आप वो दे सकते हो, अगर आपको बस PCM एग्ज़ाम देना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो वो आप देख सकते हो। अगर आपको दोनों एग्जामिनेशन देना है तो आप बोथ पे जो है वो क्लिक करना। अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन से एग्ज़ाम दो तो मैं बोलूँगा दोनों एग्ज़ाम दे दो। ठीक है, जिसमें अच्छे मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंग फिर आप अप्लाई करना। ठीक है, अगर सपोज आपको PCM ही देना है तो एक कोई भी जो है वो चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो डिसीजन अच्छे से लेना, बिकॉज एक बार हमने पेमेंट कर दिया एंड फिर सबमिट कर दिया फॉर्म, तो फिर इसके बाद आप ये जो है वो चेंज नहीं कर पाओगे, तो इसका ध्यान रखना। जो भी एग्ज़ाम देना है वो थोड़ा एक्यूरेटली जो है वो टिक करना। तो जैसे मैंने यहाँ पे PCB कर दिया। फिर यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज मीडियम, तो पेपर कौन से लैंग्वेज में चाहिए आपको, इंग्लिश में चाहिए, मराठी में चाहिए या फिर उर्दू में चाहिए, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे टिक करना। तो मुझे तो इंग्लिश में ही चाहिए। एंड फिर यहाँ पे गई सेंटर प्रेफरेंस। ठीक है, अब सेंटर देखो आउट ऑफ महाराष्ट्र में भी सेंटर है, बट महाराष्ट्र के बाहर के जो सेंटर है गाइस वहाँ पे जैसे बिहार है तो बिहार में बस पटना ही आपको सेंटर जो है वो देखने को मिलेगा। दिल्ली में कुछ एक ही जगह ही जो है वो सेंटर रहेगा, बट महाराष्ट्र में यहाँ पे आपको मल्टीपल सेंटर्स जो है वो मिल जाएंगे, तो अकॉर्डिंगली आप अपना जो प्रेफरेंस है वो सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। कुल मिला के यहाँ पे हमें 4 प्रेफरेंस डालना है, तो मैं तो महाराष्ट्र का ही हूँ, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया नागपुर, मुंबई, पुणे, अमरावती। ठीक है, मैंने रैंडम डाला है, बट आप जब भी डालोगे फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसा डालना जो कि आपकी सबसे पास हो, बिकॉज जनरली CET एग्जाम में फर्स्ट प्रेफरेंस का ही जो सेंटर है वो मिलता है। ठीक है, इसका याद रखना। एंड फिर आसपास के जो सेंटर्स है वो आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो। ये सब फिल करने के बाद गाइस फिर आपको जो है वो सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके बाद गाइस फिर यहाँ पे हमें अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करना एंड इसके ऊपर क्लिक करके फ़ोटोग्राफ चूज़ करना। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ आ जाएगा। फिर ये एक ऐसा बॉक्स आएगा, इसमें आपको पहले ओपन के बटन पे जो है वो क्लिक करना है, फिर ब्राउज़ करना है एंड अपनी फ़ोटो जो है वो अपलोड कर देना। एंड फिर यहाँ पे अपलोड वाली जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना, तो फिर आपकी जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगी। फिर से यहाँ पे ये जो बॉक्स है यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो ऐसे चूज़ करना, फिर से बॉक्स आएगा, ओपन पे बटन पे क्लिक करके फ़ोटो आ जाएगी यहाँ पे आपकी सिग्नेचर की एंड उसे जो है वो अपलोड कर देना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो देखने को मिलेगा। फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में ही चाहिए या फिर नहीं, ऐसा कुछ तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है, बट वाइट बैकग्राउंड में अगर आप रखते हो तो अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेव एंड प्रोसीड पे फिर जो है वो आपको क्लिक करना है। देन है यहाँ पे
आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ये अपलोड करना है, तो इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी बेसिक सा जो डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर सकते हो। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना एंड यहाँ पे अपना जो आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, जो भी नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, आईडी प्रूफ, वो आपको यहाँ पे जो है वो ओरिजिनल का जो स्कैन कॉपी है वो यहाँ पे आप जो है वो अपलोड कर देना, ठीक है। एंड सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना क्लिक। इसके बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको जो है वो अपना पूरा जो फॉर्म है वो देखने को मिलेगा। तो ये पूरा जो फॉर्म है वो अच्छी तरीके से एक बार जो है वो चेक कर लेना। अगर कुछ भी आपको इसमें चेंजेस करना है तो यहाँ पे आपको एडिट का बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने सारे जो चेंजेस है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना। देन यहाँ पे भी सेंटर प्रेफरेंस वगैरह अच्छे से चेक कर लेना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज एक बार आप पेमेंट करोगे तो फिर आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देख लेना कुछ भी मिस्टेक रही तो यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करके जो है वो आप एडिट कर सकते हो। एंड देन इसके बाद यहाँ पे आपको पता आई हैव रीड ये मिलेगा, इसके ऊपर टिक कर देना एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना। प्रोसीड टू पेमेंट पे फिर यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स आएगा, येस पे क्लिक करना। देन गाइज यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी जो फीस है वो देखने को मिलेगी। अभी मैंने बस यहाँ पे PCM ग्रुप ही लिया है तो इसलिए मुझे 800 रुपये है। अगर मैंने बोथ लेता तो मुझे ज़्यादा पैसे लगते, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कैटेगरी एंड कौन से ग्रुप्स आप चूज़ करते हो। फिर यहाँ पे सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद रेजर पे आएगा, इसके ऊपर टिक करना है, इसके ऊपर टिक करना है एंड प्रोसीड के बटन पे कर देना टिक। देन गाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा UPI QR कोड जो भी है, UPI QR कोड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप UPI ID डाल के पेमेंट कर सकते हो या फिर QR कोड शो कर देना तो स्कैन करके डायरेक्ट आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा, ठीक है। एंड पे नाउ के बटन पे जो है वो कर देना क्लिक। देन इसके बाद गाइज आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। देन बैक आके यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो रहेगा, इसके ऊपर क्लिक करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे जो है वो प्रिंट कर लेना एंड अपने पास जो है वो सेफली रख देना, ठीक है। फिर जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा सेंटर आपको मिला है एंड कब आपकी जो एग्जामिनेशन है वो रहेगी, ठीक है। तो इस टाइप से गाइज आपको अपना पूरा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई भी इसे घर बैठे कर सकता है, बस सारी जो स्टेप्स है वो फॉलो करना, अपने आप आपका पूरा जो फॉर्म है वो फिल होते जाएगा एंड ईजिली आप जो है वो सबमिट कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं ट्राई भी करूंगा कि रात को जो है वो वहाँ पे लाइव आते रहूँ ताकि आपके डाउट सॉल्व करूँ। तो वहाँ पे आप मुझे जो है वो पिन कर सकते हो। साथ ही में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी हम सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसी MST CET के वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो वीडियोज़ के थ्रू अपडेट्स है वो मिलते रहे।